आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। रियासती दर्जे की बहाली पर अर्जी दायर, अर्जी पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना का हुआ इजलास। जम्मू कश्मीर की तरक्याती मंसूबों पर हुआ तबादला ख्याल। KPDCL ने अक्टूबर के लिए बिजली का शेड्यूल किया जारी। तामीराती काम के पेश नजर बिजली बंद किए जाने का हुक्म। कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान। हरियाणा में नायब सिंह सैनी मसलसल दूसरी बार बने वज़ीर आला। 13 वज़रा ने भी लिया हल। मथुरा में मजदूरों को ले जा रही पिकअप बिजली के खंभे से टकराई। 2 बच्चों समेत 4 की मौत। बिहार में जहरीली शराब पीने से 28 अफराद हलाक, तहकीकात जारी। हिंदू ऑफिस ने किया नुआपी से मुतालिक बुनियादी केस में अपनी दलील पेश। अगली समाअत 19 अक्टूबर को हो। मुसाफिर का सामान चोरी होने के लिए रेलवे जिम्मेदार, मुआवजा करने का NCTRC का हुक्म। संजीव खन्ना होंगे मुल्क के नई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मरकजी हुकूमत से की शिकायत। तो चलो इसी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला किश्तवाड़ के वालवान का दौरा किया और वहां पर आग मुतासरीन से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी तरफ से मुतासरा खानदानों की भरपूर मदद की जाएगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के गंजान आबादी वाले इलाके मालवा वालवान में पीर को आज एक होलाक वारदात में 80 से ज्यादा रिहायशी मकान खाकसर हुए। मैं यहाँ लोगों तक पहुँचूं और उन्हें इस बात का एहसास दूं कि वो इस मुश्किल दौर में अकेले नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी मदद करें और इनको नए सिरे से बचाएं। कुछ हद तक हुकूमत ने, इंतजामिया ने इन तक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की। मैंने इसमें कुछ इसको बढ़ाया है आज, और जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हम वज़ीर आज़म साहब को भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत उनसे मदद मांगने का काम हमने शुरू किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड से भी यहाँ लोगों को थोड़ा सा एक हिस्सा मिलेगा और जो बाकी बचा हुआ है वो हम पूरा कर लेंगे। उमर साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह इन लोगों वो मैं अपनी तकरीर में कहना भूल गया था, लेकिन अब तक ये इंतजामिया की तरफ से ये भी एक हमने ये मैं आप शुक्र है आपने मुझे याद दिलाया। मुझे अपनी तकरीर में कहना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत उस स्कीम में भी इनकी मदद की जाएगी ताकि उस स्कीम के तहत भी इनको पैसे मिले और ये अपने स्ट्रक्चर जो है दोबारा खड़े कर सकें। उमर साहब, यहाँ के जो लोग हैं इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है बाथरूम जो बनाए जाते हैं मोहम्मद शहीद रजी की तरफ से, वो यहाँ के लोगों को नहीं मिले हैं। हमें भी देखा काल से यहाँ पे हमने भी यहाँ पे देखा कि बहुत फिलहाल तो बाथरूम तो तब बनेंगे जब घर बनेंगे। मेरा तो फर्ज है पहले मैं इनके घर बनाऊं। बाथरूम लेके क्या करेंगे ना, बाथरूम लेके क्या करेंगे अगर इनके सिर पे छत ना हो। तो घर भी बनेंगे और इंशाल्लाह घर के साथ पक्के बात। ये हमने बार बार अपने इलेक्शनों की तकरीरों में की है। मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा, मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया हूँ। ये जो बातें हैं ये हम आगे भी कर सकते हैं।
वजीर और एमएलए डीएच पूरा हल्के से सकीना इतू ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि उनकी तरजीह अवाम की खिदमत करना है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो डीएच पूरा और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हमेशा काम करती रहेंगी। सकीना इतू ने कहा कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एतमाद किया है और वो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम करेंगे। मेरे पास तो पूरा जम्मू कश्मीर और अल्लाह ताला गवाह है कि मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम किया है। अगर मैं 2008 में थी, मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ये जम्मू का है, ये बारामूला का है, जितना मैं कर सकी मैंने काम किया है। हर फर्क के लिए आपको फिर से बता कोई जाति लालच मैंने नहीं की, ना मैं इंशाल्लाह करूंगी। लेकिन ये सही बात है कि प्रायोरिटी मेरी जो है वो डीएच पूरा के लोग हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जो हर जगह पे मेरे साथ रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करूंगी, लेकिन टाइम जो है वो मैं नूराबाद के लोगों को दूंगी इंशाल्लाह। पहले भी देती रही, आज भी दूंगी, लेकिन ओहदे के साथ कभी मैं नाइंसाफी नहीं करूंगी। जहाँ मेरी जरूरत होगी, जम्मू के लोगों को जरूरत होगी, सकीना इतू खड़ी होगी। बारामूला के लोगों को जरूरत होगी, साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल या जम्मू या राजौरी, पुंछ, मैंने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर एरिया में मैं पहुंची हूँ। बैठक सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, जहाँ लोगों ने मुझे बुलाया मैं गई। लेकिन डीएच पूरा के लिए भी मैंने काम किया और इंशाल्लाह आज भी डीएच पूरा के लिए करती रहूंगी काम। मैं तो यही कहूँगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो फैसला किया है, जो यकीन दिखाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जो भरोसा दिखाया है, और इंशाल्लाह हमें जितनी उम्मीद नहीं थी इतना लोगों ने हमारे लिए किया है, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे जितना हम उनके लिए कर सकें उसको करने की कोशिश करेंगे। वजीर रफियाबाद हल्के से एमएलए जावेद अहमद डार ने कहा कि लोगों ने उन पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एतमाद किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। जावेद अहमद ने ये भी कहा कि आने वाले वक्त जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर साबित होगा। तो बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने हम पर एतमाद किया और वो हमें चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उनका काम करें, उनके रोजमर्रा के मसले जो हल करें, उसी चीज को लेकर उन्होंने फिर दोबारा हम पर एतमाद किया। ये सरकार की कोशिश रहती है कि लोगों के भला के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए काम करें। अब लोगों की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, जिस तरह लोगों ने यहाँ के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह रहमान जो आने वाला वक्त होगा और यहाँ से जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर और ठीक होगा। कुछ वक्त देते हैं हमें, इंशाअल्लाह ज़रूर जो हमने वादे किए हैं या ऑनरेबल सीएम साहब ने जो वादे किए हैं या हमारी पार्टी में जो मैनिफेस्टो है उसको हम पूरी तरह जो है हम लाएंगे। फैसलाबाद के लोगों ने पहले भी एतमाद दिया, आज भी एतमाद दिया। तो जो पहला टेन्योर रहा मेरा 9 से लेकर 14 तक, जो डेवलपमेंट जिस शिद्दत और तेजी के साथ जो मैंने डेवलपमेंट की थी, उस बात को उनको एहसास है, उस बात को लेकर, और जाहिर से वो यकीन रखते हैं इस बात को और चाहते थे कि उसी तरह की डेवलपमेंट वहाँ हो जाए। और मैं अपनी तरफ से उनको यकीन दिलाता हूँ कि ये सरकार जो है तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करेगी और रफियाबाद जो है उनकी प्रायोरिटी में हम देंगे। बारामूला पार्लिमानी हल्के के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज डाक बंगले बारामूला जल शक्ति महकमे के तहत मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि दीगर महकमों के साथ मौसर ताउन करें ताकि पानी की फरहमी के मंसूबों में रुकावटों को दूर किया जा सके। उन्होंने ज़ेर तामीर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर काम को तेजी करने और मंसूबों के बाद साइट का दौरा करने की भी हिदायत दी। आपने देख लिया कि चीफ इंजीनियर साहब जो हैं पीएचई महकमे के और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी सबके साथ एक डिटेल्ड मीटिंग हो गई और पूरे बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के डिफरेंट इशूज़ जो रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है उन पर हमने गौर खोज किया और बहुत अच्छा फीडबैक रहा। लगभग मोस्ट ऑफ द स्कीम्स बाय द एंड ऑफ दिसंबर कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें डेंगू बचा की जो अपनी ओवरहेड टैंक है, सुबुलसोनावारी में काफ़ी स्कीमें हैं, बाकी जगहों पे हैं, हंदवाड़ा में है, कुपवाड़ा में है, टंगमर्ग में है, और जहाँ पर कोई वैकेंसी थी उसके लिए भी डिपार्टमेंट ने पूरा आश्वासन दिया, पूरा यकीन दिया कि वो इंशाल्लाह ऊपर वाले की दुआओं से ऑलमोस्ट हम सेटिस्फाइड हैं। जो उनका फीडबैक था वो
डिपार्टमेंट पूरे जोर से काम कर रहा है और जहाँ कमी बेसी होगी, जहाँ हायर अप से लेने की जरूरत होगी, वो भी हो जाएगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम पूरे इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की मेजर आबादी को 2-3 महीनों के अंदर अंदर पीने का साफ पानी देने की पूछे होंगे। चंद इलाकों की बात करें, चाहे सरहदी इलाकों की बात करें या बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, कुछ स्कीम के तहत यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए गए वो अभी भी इनकम्प्लीट हैं, कब तक वो उपाय तक? वही मैंने आपसे अर्ज किया कि हमने रिव्यू अंदर ले लिया, एक एक स्कीम का रिव्यू लिया, 2-3 घंटे मीटिंग चली। जो भी टाइमलाइन है, एज पर एस्टिमेट्स है, एज पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो वो इंशाल्लाह पूरी की जाएगी। थोड़ा बहुत डिले कहीं से हो सकता है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, जो फीडबैक मैंने लिया, जिस मेहनत से सारे अफसरान काम कर रहे हैं, उसके लिए वो मतलब राज्य तहसील के मुस्तक हैं, चीफ इंजीनियर से लेके जेई साहिबान तक, उनसे नीचे के लोग तक, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे लगन से काम कर रहे हैं। जहाँ कमी पेशी है उस पर भी गौर खोज हुआ, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विंग हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, चाहे मतलब हमारा पीएचसी का डिवीजन हो, सारे तालमेल से और मिल के काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे 2-3 दिन में। जल जीवन मिशन की जो स्कीम है वो कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक? उसमें चीफ इंजीनियर साहब ने जो डाटा दिया, 85% काम पूरा हुआ है। जो बाकी 15% है वो उन्होंने कहा कि मार्च से पहले पूरा हो जाएगा। थैंक यू। सर, बारामूला के साथ साथ चाहे मध्य इलाकों की बात करें, क्योंकि बिजली जो है विंटर आते ही यहाँ पे बिजली कुछ रहती है, तो इस हवाले से बात करें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज 5 बजे मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी पीजीडी साहब के साथ पूरा उनका ऐसी एक रिव्यू मीटिंग है, जिसमें चीफ इंजीनियर साहिबान भी होंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान भी होंगे, और हम कोशिश करेंगे जो भी कटौती शेड्यूल हो कुछ वो लोगों तक पहुंचे और उसी शेड्यूल के मुताबिक बिजली लोगों को मिले, उसमें कोई कमी ना हो। उसके अलावा और हम क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, आज की मीटिंग में अभी 5 बजे हम इंशाल्लाह सेक्रेटरी से मेरी एक और मीटिंग है अपने, जो मैंने अभी आपसे कहा, कमिश्नर सेक्रेटरी पीजीडी के साथ, उसमें आप देखेंगे कि हम किस तरह अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजली दे सकते हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फिल्म कार्निवल फेस्टिवल का आगाज हुआ। फिल्म साजों ने फिल्मी सन्नत और सिनेमा के बारे में बातचीत की और आवाम से फिल्म देखने की दरख्वास्त की। उन्होंने नई हुकूमत से फिल्म साजों और सन्नत के लिए भरपूर हिमायत की तवक्का का इज़हार किया। चलिए जी, बात हो रही है कार्निवल को लेकर, तो जम्मू कश्मीर फिल्म कार्निवल चल ही रहा है और हमारे साथ यहाँ पर कश्मीर के कह सकते हैं अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, जो हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्निवल को आगे बढ़ाया जाए, फिल्मों को आगे बढ़ाया जाए और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ कश्मीरी कल्चर, ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो है प्रोड्यूस किया जाए। हुसैन साहब हमारे साथ, तारिक साहब हमारे साथ, मीर सरवर साहब हमारे साथ और अहमद साहब हमारे साथ है। आपका वेलकम है। सबसे पहले हुसैन साहब के पास चलेंगे और हुसैन साहब से फटाफट एक रिएक्शन लेंगे। सर, कैसा रहा वीक, कैसा रहा फिल्म का रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा है। अभी तक 3 फिल्में आ चुकी हैं और तीनों फिल्मों ने बहुत अच्छा काम किया है, मार्केट में बहुत अच्छा लगा। अभी जो फिल्म आ रही है वो चौथी फिल्म है और इस फिल्म में ज्यादा डिटेल्स नहीं हमारे तारिक भाई दे सकते हैं, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। मैं तो फेस्टिवल के बारे में ये कहूंगा कि गोइंग वेल। मुझे ये लग रहा है कि कश्मीर के अंदर ये एक ख्वाब था, सपना था कि कहीं थिएटर खुलेंगे और आज हम उसको देख रहे हैं। मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि आज हम 4-5 फिल्म में से एक अगत्य फिल्म की बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर ये फिल्म है। 96 के दौरान की फिल्म है जिसमें मीर साहब एक्टर हैं और हमारे राहुल सिंह जी हैं, वो एक्टर हैं, रघुवीर यादव जी हैं, ऐसे बहुत सारे माने जाने एक्टर हैं, शोएब भाई हैं, और फिल्म को डायरेक्ट किया है राहत काटनी जी ने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिल्म 96 के एरा की है और ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग थिएटर में आए, देखें और मजा आए। फिल्म का प्लॉट ही यही है, हालात जैसे भी रहें, हालात जैसे भी हों, और कुछ पैशनेट लोग हैं जो जुड़ते हैं। और एक और कास्ट में ऐड करना चाहूंगा, जो प्रियंका है, शी इज अ बिग नेम नाउ इन बॉलीवुड। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म अभी शूट बिग बॉस में, became quite popular in industry. Salman Khan has already approached her for a film. और ये मेरा पहला एसोसिएशन था तारिक भाई और राहत भाई की टीम के साथ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था काम करके। पहली बार मैं पुंछ गया था उस वक्त, और बहुत अलग किरदार है, और मुझे उस्ताद जो रघुवीर जी हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला, इस टीम के साथ काम करने का मौका मिला, और मेरा काम सराहा गया और मुझे बड़ी खुशी है उसकी। हंदवाड़ा मार्केट में हाल ही में नस्ब स्ट्रीट लाइट्स खराब हो चुकी हैं, जिस पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया। म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जल्द मरम्मत का वादा किया है। R&B महकमे ने भारी ट्रैफिक को लाइट्स की खराबी होने की वजह करार दिया है।
मुकामी लोगों ने जांच और मुस्तकिल हल की जरूरत पर जोर दिया। देखिए, आज हमने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें भी हमारे वर्क डिपार्टमेंट है, चाहे वो R&D है, PHE है, इरीगेशन है, और साथ में हमने जो यहाँ की ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवारा इनको भी मदद किया था, और इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये भी आज इस मीटिंग में शामिल थे। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। सबसे पहले हमें स्ट्रीट लाइट्स का भी हमने देखा कि क्या हुआ, क्या मसला था। इसके साथ साथ जो इरीगेशन का मसला है, पानी का मसला है, वॉशरूम का मसला है, वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और जहाँ तक स्ट्रीट लाइट्स का ताल्लुक है, रिसेंटली जो इंस्टॉल किए गए थे, उनका कहना है कि क्योंकि आपको पता है कि सारा ट्रैफिक यहीं से डाइवर्ट किया गया है। जो हमारा पुल कुलन काम का पुल था, उसमें कुछ डैमेज हो गया था, और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जैम यहीं से रहता है। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से इनको नुकसान हुआ है, या किसी तकरीबकारी की वजह से कोई ऐसे लोग हैं जो जानबूझ इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि थ्रू CCTV कौन इससे जिसने किया है वो कौन है, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें ये फैसला किया गया कि जो भी स्ट्रीट लाइट वहाँ लगाए गए जहाँ पर इनको खतरा फिर से डैमेज होने का, वो वहाँ से हम निकाल के किसी और जगह फीजिबल जगह लगाएंगे ताकि आइंदा से इनको कोई और नुकसान ना पहुंचे। हाँ, आज हमें बहुत खुशी है। यहाँ पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हमारे काबिल अफसर आए हैं, इंचार्ज एग्जीक्यूटिव अफसर म्यूनसिपलिटी, और हनीफ साहब यहाँ पर हैं, जावेद अहमद किरमानी साहब जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव अफसर रहते हैं यहाँ पर। तो हमें बहुत खुशी आज हुई, इन्होंने सारे अफसरों को मदद किया था जो हमने इशू उठाए मार्केट के लिहाज से। एज चेयरमैन गुलाम सुबानी मेरा नाम है। हमने जो इशू उठाए थे, जैसे नए बस स्टैंड के बाथरूमों का मामला था, उन्होंने 2 दिन में इनको रेस्टोर करने का वादा किया। और इसके अलावा ओल्ड बस स्टैंड में नकदम का मामला था जो R&D और एग्जीक्यूटिव अफसर के दरमियान डिस्कस चल रही थी आज तक। तो आज फैसला हुआ, एग्जीक्यूटिव अफसर अभी आ रहे हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। टोपुर के गांव सेलू में एक इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने जिला इंतजामिया बारामूला के टाउन से मुनक्किद किया। इस कैंप का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सोपुर ने इफ्तिताह किया। कैंप में मुख्तलिफ डॉक्टरों की जानिब से मुफ्त सेहत चेकअप, हेपेटाइटिस, ब्लड शुगर और HIV की स्क्रीनिंग फराहम की। और हमारे उसका मकसद ये है कि जो यहाँ पे आईडी आउटरीच किए जा रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, उसकी स्क्रीनिंग करना बहुत लायक है। और इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल जिस भी कम्युनिटी में पाई जा रही है उसकी स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जिस भी हमारे पास हो जाते हैं सारे हेल्थ की जानिब से, वो हम लोगों को पहुँचा उसको ऐसा एनवायरमेंट मिलता है, पेशेंट यहाँ आते हैं एंजॉय ऑल्सो, और उसको जो है हेल्थ केयर जो फैसिलिटी होती है वो भी मिलती है अलॉन्ग विद मेडिसिन। और अगर किसी पेशेंट को रेफर करना हो उसको डॉक्टर साहिबान उसको रेफर भी देते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग भी देते हैं। एक और वजह इसमें ये थी जो इंटीग्रेटेड हम कंट्रोल सोसाइटी के तहत यहाँ पे आपको पता है कि जो ड्रग एब्यूज का जो परसेंटेज लेवल है काफ़ी हाई होता है, ड्रग इज हाई और इज अ कंसर्न। इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए जो है कि हमने कैंप में आकार किया है, ठीक है। और ये जो एरिया है आप जो ड्रग एब्यूज है, ड्रग एब्यूज इज ए कॉज फॉर HIV एंड AIDS, ठीक है। इस वक्त करेंटली जो है कश्मीर के लो प्रेवलेंस से विद रेस्पेक्ट टू HIV एंड AIDS, but once you have drug abuse can lead to an incidence of the HIV, which can be a global calamity. इसी को एडजस्ट करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, एड्स कंट्रोल सोसाइटी वगैरह, इनका तालमेल जो है इसी कैंप हमने निकाल किया। कुपवाड़ा के जिला पुलिस की तकनीकी टीम ने एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए 17 मोबाइल फोन्स बाजियाब किए हैं। ये मोबाइल फोन्स उनकी हकीकी मालिकान को वापस किए गए। इस मौके पर लोगों ने पुलिस की कोशिशों की तारीफ की।
कुपवाड़ा पुलिस ने आवाम को यकीन दिलाया है कि वो शिकायत के हल और इलाके में हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। बिल्कुल, ये हमारा फर्ज है और हमें ये काम करना है। जो हमें कंप्लेंट्स आती जाती है, फिर हमने जो हमारे यहाँ मॉनिटरिंग होती है, इन फोन उसकी फिर एनालिसिस करके जहाँ से हमें मिल जाते हैं रिकवर करके, फिर हम इन लोगों को ये हैंड ओवर करते हैं। जो इस टाइप के मतलब मसले हैं, तो पुलिस इस काम के लिए हमेशा तैयार है, हर जगह तैयार है और हमेशा हम काम करते रहेंगे। हम कुछ प्रोग्राम और करने वाले हैं, जैसे ये खासतौर साइबर वगैरह के अवेयरनेस यहाँ फैला सके और लोगों को बता सके। जब भी कोई ऐसा कोई मसला होता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो कहीं भी अपनी कंप्लेंट डालें, अपने फ़ोन नंबर वगैरह वहाँ दर्ज करें, कैसे कहाँ मिसिंग हो, किस जगह मिसिंग हो, तो बाकी हम उस पर कार्रवाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें फ़ोन वापस मिल जाएगा, लेकिन जब हमने इसके साथ से एप्लीकेशन डाली और दरख्वास्त की कि हमारा फ़ोन गुम हो गया है, तो बहुत कम टाइम में हमारा फ़ोन वापस हमें मिल गया। हम बहुत शुक्रगुजार है पुलिस डिपार्टमेंट के, खासकर एसएसपी साहब कुपवाड़ा। खुदा साहब शुक्रिया के पास पुलिस शुक्रगुजार वारिया कि इमो दिता कि फोन नरो मुझे 29 जून 2024 और शायद से लोग ने फोन पुलिस शुक्रगुजार इमो ये काम दे बहुत बार काबिल भी मेन होते हैं बल्कि सदा फोन करे मो तेरे का रेते को मत करे फन मार के हवा मेन फोन लगभग 18,000 बाकी से वो साथ शुरू को 18,000 को तो 15,000 मगर बहुत बार काम पुलिस तो इमो रेटे सूरत मोबाइल करे गवर्नमेंट Mesna halima bot hay maroza hay mo kupara to bot zgar ta ke hasas pura sas par azru me phone az log me dai di phone at bas tware super gudar asti so son dia se kem ki as log phone ay dai di ya so sem tas hen phone esi super gudar police son asti son ke tuma kar sun ka ta डीवाईएसपी ट्रैफिक राजौरी पुंछ ने एसओटी ट्रैफिक सुरनकोट विनय कुमार के साथ मिलकर सीपी सुरनकोट के करीब एक जॉइंट नाका लगाया, जिस दौरान बगैर कागजात के कई गाड़ियों के चालान किए गए, जबकि कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने 2 व्हीलर्स पर जोर दिया कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें ताकि सड़क हादसा से बचा जा सके। बेसिकली हमें ऊपर से जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डायरेक्शन है, उसमें हमें ये खास करके जो डे टू डे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी निस्बती ही ये हमें पर्टिकुलर जो है ये डायरेक्शन मिली है, इसलिए हम ये नाका लगाए हैं। यहाँ पे लोग अक्सर जो है एक्सीडेंट होते हैं 2 व्हीलर्स के, और जो खास करके ये पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उनके जो एक्सीडेंट होते हैं, आम लोग जो हैं उनको काफ़ी परेशानी आती है, लोगों को चोटें आती हैं या कोई दीगर किसी किस्म की उनको दुश्वारी आ जाती है बहुत बड़ी। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको ओबे करें, सीट बेल्ट वगैरह लगाएं, और जो 2 व्हीलर्स वाले हैं वो सभी। संदलीपुरा खाग में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। एक निजी तंजीम की तरफ से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान लोगों को मुफ्त दवाई फराहम की गई। इस मौके पर जहूर अहमद जदू भी मौजूद थे। लोगों ने ऐसे कैंप मुनक्किद करने पर मुताल्लिका इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तो चलो न्यूज़ 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।